हेलो, आई एम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी इंग्लिश टेक। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड इसका किस तरह कार्य करता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा चैप्टर है 20। और अगर क्लास की बात करें तो क्लास 4th में है। वैसे हर जगह टॉपिक हमारा काम आता है, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी है, हमारे सामाजिक स्तर से रिलेटेड है। इसे आप जानकर जो भी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। इसमें हमारे होते हैं 3 पार्ट। ठीक है, इसमें 3 पार्ट हमारे होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं 3 पार्ट। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, इसके हिंदी वर्ड हैं। आप जैसे जानते हैं कि लेजिस्लेचर जो है ये हमारा क्या करता है, लॉ ऑफ मेकिंग बॉडी, जो कानून होते हैं उनका बनाने का कार्य कौन करता है, लेजिस्लेचर। तो इस तरह जो ये कार्य करती हैं, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, कौन से सदस्य होते हैं, कौन से अंग और कौन से सदस्य होते हैं, तो और किस तरह आते हैं, ये हम सब आपको बताएंगे। इसमें हम एक एक का एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी एंड तक देखते रहिएगा। इसमें हमारा क्या होता है, 2 स्तर पे कार्य करती है, केंद्र और राज्य। अगर बात करें तो इंग्लिश में भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और हिंदी में भी, दोनों में ही जो आप समझ आता है आपको अच्छे से अच्छा। तो हमारा सेंट्रल है और स्टेट। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, पार्लियामेंट होती है। वहीं पे राज्य की अगर बात करें तो स्टेट होती है, पार्लियामेंट होता है, विधानमंडल इसे कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट स्तर पर हमारा होता है विधानमंडल। पार्लियामेंट को हम हिंदी में कहते हैं संसद। अब संसद के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी आप देख लीजिए। संसद के हमारे भाग होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के जो हमारी जनता जो लोकसभा के सदस्य हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि हम लोग खुद अपने इंडियन सिटीजन खुद चुन के उन्हें भेजते हैं लोकसभा में। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनको लोकसभा के सदस्य इलेक्टेड करते हैं। ठीक है, लोकसभा में अगर सदस्य की बात की जाए तो हमारे होते हैं 545 और राज्यसभा में कितने होते हैं, 250। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य। और इसमें जो भी लोकसभा के सदस्य मनोनीत करते हैं, उसमें 12 सदस्य हमारे मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, जो कि खेल स्तर पर और भी अनुसूचित जनजाति के अकॉर्डिंग। तो 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं, वो अपने अलग अलग विभाग के होते हैं। ठीक है, इसी तरह राज्य स्तर पे बात करेंगे तो हमारा पार्लियामेंट होता है, यहाँ पे विधानमंडल होता है, लोकसभा होती है, और राज्य स्तर पे हमारा क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो ये हर स्टेट में नहीं होती है, ओनली हमारे 29 स्टेट है, और इसमें हमारे 7 स्टेट के पास हमारी विधान परिषद है अपनी, क्योंकि इनकी कुछ राज्य इनकी आवश्यकता नहीं मानते, अनावश्यक मानते, इसलिए कुछ राज्यों ने इसका स्वीकार नहीं किया है। अब हमारा आ जाता है सेकंड, आ जाता है कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, जो अब कानून जो बनाती है उसका परीक्षण करती है और लागू करने का कार्य भी यही हमारी करती है। कौन, एग्जीक्यूटिव। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लॉ, उसमें कानून में क्या सुधार करना है, किस तरह लागू करना है, ये हमारा तय करती है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हमारी ये हो गई, कार्यपालिका ये हो गई, कार्यपालिका हो गई। इसमें हमारा आ जाता है फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं सेंट्रल ऑफ हेड, प्रेसिडेंट जिसे राष्ट्रपति बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो हमारे हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव के सदस्य पे रह के ये लोग कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आ जाते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को अगर सुविधा की दृष्टि देखा जाए तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, ये हमारे IPS और ICS क्या है, ये इंस्पेक्टर वगैरह आ जाते हैं, जो हायर लेवल के होते हैं अधिकारी। इसी तरह हम समझ लेते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट हमारा जिस तरह
पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होता है, जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे उसे ऑथेंटिक या आधारिक नहीं माना जाएगा। फिर हमारा आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। जब हमारा राष्ट्रपति अपने पद पर उपस्थित नहीं होता है तो वहां पे हमारा काम करता है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है। और प्रधानमंत्री आप जानते हैं जो हमारा लोकसभा होती है, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, 545। इसका हर एक मेजोरिटी पार्टी का एक सबसे हेड जो बहुमत दल का नेता होता है उसे मानते हैं प्रधानमंत्री, जो कि 5 ईयर के लिए इलेक्ट होता है अपने देश के लिए। और इसकी एज हमारी होती है 30। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसके लिए हमारी एज लिमिटेड होनी चाहिए 35 मैक्सिमम, राष्ट्रपति पद के लिए प्रयुक्त होने के लिए। ये हो गया हमारा स्टेट लेवल पे। जिस तरह हमारा सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट काम करता है उसी तरह एक राज्य, हर राज्य को अपनी अलग गवर्नमेंट बनानी होती है, अलग सब उसको अपने नागरिक को हेल्थ से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड हर अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वेलफेयर के लिए। क्योंकि जो सेंट्रल होती है वो किसी भी पूरी होल कंट्री को, उनके सिटीजन्स को वेलफेयर नहीं कर सकती, इसीलिए क्या किया गया, स्टेट लेवल पे उनकी गवर्नमेंट बना दी गई और अपने नागरिकों को देखने और क्या उनको क्या अच्छा है ये सब बताने के लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। इसमें हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे काम करता है, हेड ऑफ सेंट्रल होता है। उसी तरह गवर्नर हमारा होता है स्टेट का, जो स्टेट का है, एक राज्य का है, वो गवर्नर हेड होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आ जाते हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत वर्क करते हैं। जब हमारा देखिए आप, एक बच्चे का 14 ईयर तक काम करना अलाउड नहीं, किसी भी कारखाने में मजदूरी करना अलाउड नहीं है। बनाया किसने? लॉ ऑफ मेकिंग बॉडी, मतलब कि लेजिस्लेचर। ठीक है। और इसको लागू किसने किया? हमारी व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया। अब लागू करने का काम क्या हो गया? कार्यपालिका का। तो ये कार्य। और फिर हमारा आ गया पनिश लॉ ब्रेकर, मतलब कि आप जानते हैं जैसे कि कोई भी कानून बनाया गया, लागू किया गया, उसको लागू करने के बाद किस जगह कार्य हो रहा है, किस जगह नहीं हो रहा है, ये देखने का काम हमारा ड्यूडिक्रेसी का है। ठीक है। क्रेसी का। ठीक है। ड्यूडिक्रेसी का है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सबसे उच्चतम न्यायालय होता है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ये हमारे जिले का वर्क देखते हैं कि कहाँ पे क्या, एक जिले में कोई प्रॉब्लम आती है कानून से रिलेटेड तो हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय देखता है, जिला न्यायालय और उससे एक उच्च न्यायालय। अगर कोई भी इन दोनों में कहीं भी कुछ ऐसे कानून बताए जा रहे हैं कि ये नहीं हो रहा तो सबसे उच्चतम न्यायालय हमारा लॉ ब्रेकर, जो कानून को तोड़ते हैं, जहाँ पे लागू नहीं होता, ये हमारा सबसे देखने का काम है सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी आधारित नहीं है। और इसके हमारे सदस्य होते हैं 30 ज्यूडिक्रेसी में। ठीक है। तो ये हमारा हुआ आज का सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जब भी आप देखते हैं कि किस तरह काम करता है, अगर आप अच्छे तरह समझ लेते हैं तो किसी भी कोई भी आंसर है कंपटीशन से रिलेटेड या किसी चैप्टर से रिलेटेड, बहुविकल्पी है, फिल इन द ब्लैंक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो आप इससे आराम से फिल कर सकते हैं। बस आपको देखना क्या होगा, हमारा सेंट्रल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है और वो किस तरह कार्य करता है। इस तरह हमारा हुआ ये आज का सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।